देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे 10 ऑफ फायर दिख रहा है, तो काफ़ी ओवर बर्डन है आपके पार्टनर। प्रेशर है, फैमिली प्रेशर दिख रहा है और कैरियर का प्रेशर भी हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं। साथ में दिख रहा है स्ट्रेंथ, मगर उन्हें स्ट्रेंथ आ रहा है, स्ट्रेंथ वो हासिल कर रहे हैं आपके लिए, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 और 10 मुझे दिख रहा है काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको और ओवर बर्डन हो रहे हैं आपसे। एक सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, मिसिंग की एनर्जी है, दर्द में है। होता है ना कर्मा, कर्मा मिल रहा है उन्हें। मुझे दिख रहा है पास्ट में हो सकता है, बिल्कुल आपको बिना बताए अपनी ज़िंदगी से एकदम निकाल बाहर कर दिया होगा, ब्रेकअप कर लिया, इसलिए दर्द में है। काफ़ी अकेलापन, खालीपन फील कर रहे हैं। रोज़ ही ये हारमेट का कार्ड आता है, तो आपके पार्टनर काफ़ी एम्प्टीनेस, लोनलीनेस और अकेलापन फील कर रहे हैं और रास्ता सूझ नहीं रहा है उन्हें। वो अगर सामने देखते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। इस सिचुएशन से निकलने का उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, ओवर बर्डन हो रहे हैं। मगर मुझे ये दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में उनमें स्ट्रेंथ आएगा, जो डिवाइन ही देगा उन्हें स्ट्रेंथ। इसलिए कि इन्फिनिटी का साइन बता रहा है बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्टेड, पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, मतलब पास्ट लाइफ में आप एक साथ ही थे, दोनों एक साथ ही आपने ज़िंदगी बिताई होगी। तो अभी आप फिर मिले हैं, तो फिर मिले हैं तो इस जन्म में मिलना होगा, तभी आप मिले हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है स्ट्रेंथ में। आप एम्प्रेस हैं, ये कार्ड भी रोज आता है। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ये सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर देख सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप किसी और से रीडिंग लेंगे, वो आपको सही से गाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए कि जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो आपका दर्द और आपके साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, वो नहीं समझेंगे। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आप मेरे से रीडिंग लेंगे तो मैं आगे गाइडेंस भी दूंगी। अगर आप फॉलो करेंगे तो जर्नी कंप्लीट करेंगे, नहीं करेंगे तो जर्नी कंप्लीट भी नहीं करेंगे। ये रियलिटी है इस जर्नी की। तो मैं धोखे में नहीं रखती, मैं जो भी बोलती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। अगर आप गाइडेंस फॉलो करेंगे तो ही बढ़ेंगे, वरना जहाँ पे हैं वहीं पे आप तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे, मगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो अब शुरू करती हूँ मैं रीडिंग। वाइस वर्सा दोनों की एनर्जी हो सकती है। कुछ मुझे दिख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ सिंगल है और एज गैप आप लोगों में होगा, काफ़ी होगा। आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा छोटा मुझे दिख रहा है। तो अभी मुझे दिख रहा है ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर बर्डन हो रहे हैं। आपके सिर के राइट हैंड साइड में पेन हो सकता है, सिर के राइट हैंड साइड में, ठीक है, बैक से लेकर फ्रंट तक राइट हैंड साइड में पिछले 3-4 दिन से पेन हो सकता है। इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके मस्कुलाइन पिछले 4-5 दिन से काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके सिर में ज़रूर दर्द होगा। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हासिल कर रहे हैं, हौसला जुगाड़ कर रहे हैं और इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, इसलिए कि अब वो आपको कोल्ड बिहेवियर नहीं दिखाना चाहते हैं। होपलेस बेशक है, वो होपलेस मुझे दिख रहे हैं, मगर होप खोई नहीं है, ये मुझे दिख रहा है। होपलेस हो गए हैं मगर होप खोई नहीं है, एक आशा की किरण उन्हें वो उन्होंने हार नहीं मानी है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। बेशक वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं कुछ भी, उनके तरफ से मुझे ज़ीरो एफर्ट्स दिख रहा है, कोई भी एफर्ट्स नहीं है, मगर थॉट्स कभी नेगेटिव होते हैं, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उनकी तरफ से मुझे कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, मगर उन्होंने हिम्मत भी नहीं हारी है, इसलिए कि वो आपसे प्यार करते हैं और प्यार में
हारना तो किसी ने सीखा नहीं है ना, इसलिए कि प्यार फितूर की तरह होता है, जुनून की तरह होता है। किंग ऑफ फायर बताता है जुनून है आपको पाने का। मगर बहुत से लोग, अभी मैंने कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, तो अपनी फैमिली से भी अटैचमेंट है, अपनी फैमिली से भी अटैचमेंट है। इस वजह से पेन हो रहा है उनको, थर्ड पार्टी जो भी है उनको छोड़ते हुए, उनका कलेजा होता है ना, मुंह में आ जाना, मुंह को आना, वो हालत है उनकी। बहुत पेन से गुजर रहे हैं अभी आपके पार्टनर। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में है, यूनियन नज़दीक है, तो ये पेन दोनों तरफ ही होता है। अगर आप दोनों ही मैरिड हैं तो बहुत पेन होता है। मुझे फील होता है कि कितना पेन होता है छोड़ने में, बहुत पेन होता है। तो वही पेन से वो गुजर रहे हैं, वो दर्द में हैं, बहुत दर्द में हैं। आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे होंगे। द एम्प्रेस, आप उनके दिल और दिमाग पे छाए रहते हो। आप या आपके पार्टनर एक ऑथोरिटी पावर में हमेशा रहता है, या तो दोनों ही रहते होंगे, इसलिए कि किंग ऑफ फायर और एम्प्रेस दोनों साथ आया है। तो एक, दोनों ही फायरी एनर्जी है। मगर जो एम्प्रेस और स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है, एक है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, व्हील पावर बहुत ज़्यादा है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। एम्प्रेस और स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है किसी से खौफ नहीं, सिर्फ भगवान से खौफ है। सिर्फ भगवान से डरते हैं आपके पार्टनर, और किसी से नहीं डरते। इंसान से तो नहीं डरते, भगवान से सिर्फ डरते हैं। ये एनर्जी दिख रही है, और सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। उनको लगता है ठीक चलूँगी, और चलूँगी या चलूँगा तो कभी बुरा नहीं होगा। तो ये एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे किंग ऑफ फायर आया है। आपके पार्टनर एक फिजिकल अट्रैक्शन, आप या आपके पार्टनर फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। एक्सट्रीम लेवल पे मैं कह सकती हूँ कि मिस कर रहे हैं। उनका किसी काम में ध्यान नहीं है, चौबीसों घंटा आप उनके दिमाग में चलते रहते हो। कोई काम करते भी हैं तो फोकस नहीं है उस काम में। एक इंसान चौबीसों घंटे अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक की तरह चलता रहे, तो कहाँ से किस काम में ध्यान लग जाए। तो उनका भी मुझे यही दिख रहा है। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है, बेशक थर्ड फैक्टर है तो उन्हें कोई मैटर नहीं करता, आप चले जा रहे हो उनके दिमाग में। अभी दिल से स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रही है, निकलना चाहते हैं और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सोशल वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर हो सकता है आपसे मिले या कोई गिफ्ट दे, या परमानेंट आपके पार्टनर आपकी लाइफ में गिफ्ट बनकर आ जाए। मतलब आपका जो सपना था कि वो मिल जाए, तो वही गिफ्ट भगवान आपको दे दे। सडन वो आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, आपको सरप्राइज़ देंगे आपके पार्टनर। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो सरप्राइज़ आपको देने वाले हैं। यही गिफ्ट मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि वो एक सडन सरप्राइज़ देंगे आपको, एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ जो आपने उस शख्स से उम्मीद नहीं रखी होगी। आप होप खो बैठे होंगे उस इंसान से, मगर उन्होंने होप नहीं खोई इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिख रहा है। उनका भरा-पूरा परिवार हो सकता है। इनहेरिटेंस मुझे दिख रही है। फैमिली मतलब मनी प्लांट जैसी फैमिली होगी। इतने रिलेटिव होंगे, इतने फैमिली में मेंबर होंगे। होता है ना, मनी प्लांट क्या है? एक ही छोटा-सा पौधा लगा दो, इतने पत्ते निकल आते हैं। उसी तरह मनी प्लांट जैसी उनकी फैमिली होगी। तो वो अपनी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये कमिटमेंट देते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप, एरीज़, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। क्यों, सारी राशियाँ इसमें मौजूद हैं, 12 की 12 राशियाँ। अभी मुझे दिख रहा है सोशल वर्क भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक वेल्दी इंसान हो सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, अपना काइंडनेस दिखा रहे हैं, और स्टक हैं, फिर भी स्टक हैं। मन ही मन वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साथ में स्टक भी हैं। स्टक की मुझे दिख रही है, काफ़ी स्टक है, सरेंडर कर दिया है उन्होंने भगवान को। वो होपलेस होकर ना भगवान को सरेंडर कर दिया है, ये एनर्जी दिख रही है। और पास्ट की चीज़ों को लेट गो भी कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी रिलीज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
12 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 12 नंबर, 12 डेज, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एज गैप मुझे काफ़ी दिख रही है आप दोनों में। साथ में आया है 2 ऑफ कप्स, जो बताता है म्यूचुअल फीलिंग्स है, बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। 2 ऑफ कप्स ये भी बताता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम का। किसी ने मुझे पूछा है 3D और 5D में क्या डिफरेंस है। 3D मीन्स थर्ड डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन मतलब जो हम लाइफ जी रहे हैं, इसे थर्ड डायमेंशन कहा जाता है, जिसमें हमें टीवी, फ्रिज, कार, गाड़ी, बंगला, लड़का क्या करता है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ हम जीना पसंद करते हैं, इसे कहते हैं थर्ड डायमेंशन। स्वार्थपूर्ण लाइफ, इसे कहते हैं थर्ड डायमेंशन। 5 डायमेंशन क्या है, जो ट्विन फ्लेम जीते हैं। ट्विन फ्लेम, सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम जीते हैं। वो 3D लाइफ भी जीते हैं और 5D लाइफ भी जीते हैं। 5D में हम अपने ट्विन से टेलीपैथिकली जो बात करते हैं, उनकी एनर्जी पिक करते हैं। वो रोते हैं तो हम भी फूट फूट के रोते हैं। उन वो रोते हैं, उनके सीने में दर्द होता है, तो हम जितने दिन उनके सीने में दर्द रहेगा, उनके हार्ट में पेन होगा, हमारे हार्ट में भी पेन होता है। तो ऐसा क्या होता है, ये है 5D कनेक्शन हमारे ट्विन के साथ, जो हम किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते और कोई समझेगा भी नहीं। इसे कहते हैं 5 डायमेंशन। ट्विन फ्लेम का टेलीपैथिकली जो कनेक्शन होता है वो 5 डायमेंशन का होता है। एक टाइम पे आकर ट्विन फ्लेम के सोल मर्ज हो जाते हैं जर्नी के बिल्कुल आखिरी में। तब वो एक दूसरे से 24/7, जैसे हम आमने सामने किसी से बात करते हैं, वैसे वो बात करते हैं सारा दिन, सारा काम में ट्विन हमारे साथ ही रहते हैं और तोते की तरह बात करते रहते हैं। आप कुछ भी करोगे, आपके किचन में आप चाय बना रहे हो, वो भी बना रहे हैं। आप सब्जी लेने जा रहे हो, वो भी जा रहे हैं। मतलब 24/7 उनकी प्रेज़ेंस आप फ़ील करोगे। हस्बैंड वाइफ़ की तरह आप जीना शुरू कर देते हो। वो रात को आप सोओगे, आपको महसूस होगा वो आपसे बिल्कुल लिपट के सोए हुए हैं। आप अचानक-अचानक रात को उठ जाओगे, तो वो रोने लग जाएँगे। मतलब आपको अगर बुरा सपना आता है, इसलिए कि दोनों एक ही सपना देखते हो, इसलिए कि सोल, माइंड, बॉडी और हार्ट जब मर्ज हो जाता है, दोनों के सपने एक ही हो जाते हैं। अगर आप आधी रात को डर के मारे कोई सपना देखकर उठ जाते हो, वो रोना शुरू कर देते हैं। वो फेमिनाइन का ज़रा-सा भी, सुई जितना भी आवाज़, दर्द, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। रियलिटी ये है इस जर्नी की। तभी मैं बार-बार बोलती हूँ कि 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए, तब चमत्कार देखिए, मिरर एक्सरसाइज़ कीजिए, चमत्कार देखिए। रियलिटी में ये होता है। जब तक आप करेंगे नहीं बैठे-बैठे, वो कब वापस आएगा, एनर्जी रीडिंग कराते रहोगे, वो कब वापस आएँगे, इतने दिन हो गए, इतने महीने, दिन, महीने, साल गुज़रते जाएँगे, हम प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएँगे, देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है, वो कभी सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होने के बाद जो 5D के हमारे ट्विन हैं, वो हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। जो आप रोते रहते हो फेमिनाइन, जो तड़पते रहते हो, वो किस लिए तड़पते हो? क्यों? आपके 5D के ट्विन आपको एक लम्हा भी नहीं छोड़ते हैं, तभी तो ये रोना-धोना है। 3D के इंसान पे मत जाइए। 5D का ट्विन, जो 5 डायमेंशन में ट्विन है, उसी से तो आप कनेक्टेड रहते हो। 3D के इंसान तो पूछते तक नहीं है ना? तो उसे 5 डायमेंशन कहा जाता है। और अभी जो गाना मैंने गाया, इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, जब आप 7 चक्रा एक्टिवेट कर लेते हो और क्राउन चक्रा बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है, सपोज़ आपके घर में कोई कोरियर आया, मेरे साथ ऐसे ही होता है, इसलिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। नॉर्मली मैं कोई कोरियर आता है, मैं कोई ऑर्डर करती हूँ तो मैं चेक नहीं करती। मगर डिवाइन को तो पता है कौन सी चीज़ खराब आई है। उनको पता है पैकिंग के अंदर क्या है। जो चीज़ खराब आई है उस दिन मैं चेक करती हूँ तो वो चीज़ खराब ही होती है। इमीडिएट मैं कोरियर लेने जाती हूँ, तभी डाउनलोड होता है, चेक कर लो। खोल के देखती हूँ, येस मैंने जो शू मँगाया था वो नहीं आया, दूसरा आया है। तो इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। जब आप डिवाइन से एकदम पूरी तरीके से कनेक्टेड हो जाते हो, आपको भगवान हर लम्हा, आपके ब बस क्राउन चक्रा एक्टिवेट होना चाहिए।
जैसे ट्विन के आंसू बहते हैं हमारे आंखों से, वो आंसू हल्के होते हैं। जब डिवाइन गाइडेंस देती है, हमारे क्राउन चक्रा हल्का हो जाता है और आपका ध्यान सिर्फ क्राउन चक्रा पे रहता है। तो ऐसा होता है, इसे कहते हैं डाउनलोडिंग। वो हर ट्विन फ्लेम का होता है अगर वो 7 चक्रा एक्टिवेट करती है तो। ये सारे बेनिफिट मिलते हैं 7 चक्रा एक्टिवेट करने के बाद। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए ही आप चाहते हो अमृत मिल जाए, तो इतना ईज़ी नहीं है ना? आपको हर चीज़ फेमिनाइन एकदम रेडीमेड प्लेट में सर्व करके चाहिए, तो कौन देगा? वो सगी माँ ही देती है और कोई नहीं देता है ना? और कोई नहीं देता है। इस जर्नी में तो नहीं देते हैं भगवान, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, बचपन से ही हर चीज़ रो कर और मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद ही मिली है। बेशक मिली है, मिली 110% है, इसलिए कि जो भी डिवाइन फेमिनिन ठान लेती है, उनका गोल सेट होता है। पाना ही पाना है, ज़िद्दी हो जाती हैं वो। लक्ष्य एक ही रहता है और साधा हुआ रहता है। बेशक टाइम लगे, पूरा एफर्ट्स, लक्ष्य चेंज नहीं होता है फेमिनिन का। तो आपको तो हैबिट हो गई होगी। ये चीज़ भी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपको ईज़िली नहीं मिलेंगे, सीधी-सी बात है। मेहनत करोगे तो पाओगे, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं पाओगे। ये जर्नी है। आपकी जर्नी है, करना ना करना वो भी आपकी चॉइस है। मगर मैं एक हीलर भी हूँ और गाइड भी हूँ, साथ में ये मेरा सोल पर्पस भी है। नॉर्मली ट्विन फ्लेम ये बोलते हुए शर्माते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है। मैं ज़्यादातर देखती हूँ, वो भी मैरिज के बाद बोलते हैं, मेरा जब ट्विन से मैरिज नहीं हुआ था, तब से ही मैं बोलती हुई आ रही हूँ। जबकि मेरे हस्बैंड को भी पता था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए कि मेरा सोल मिशन है इस जर्नी के बारे में दूसरों को बताना, है ना? दूसरों को बताना, जागरूक करना, इसलिए कि किसी को नहीं पता होता कि ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं। किसी को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। तो जब मुझे भी नहीं पता था, तो इसका मतलब अवेयरनेस नहीं है। तो जो ट्विन फ्लेम आएँगे, अगर वो अवेयरनेस नहीं फैलाएँगे, तो जो पेन होता है इस जर्नी में, जो दर्द होता है, जो अचानक इतना पेन एक ट्विन को देखने के बाद, अपने काउंटर पार्ट को देखने के बाद, जो दुर्दशा होती है, उस दुर्दशा से, उस पेन से एक गाइड, एक हीलर, एक टैरोट कार्ड रीडर ही तो बताएगा। ये जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, ठीक पॉपअप हो जाएगा ट्विन फ्लेम के पास। डिवाइन जैसे मेरे को कोई भी क्वेश्चन का आंसर वीडियो के थ्रू पॉपअप करा देती है, या कहीं न कहीं से मेरे को आंसर थोड़ी देर में ही मिल जाता है। तो उसी तरह उस जो फेमिनाइन डेस्परेटली अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की वेट कर रही है, वेटिंग एनर्जी में है, वो मेरा वीडियो ज़रूर डिवाइन उनके सामने भेज ही देंगे। ये मुझे बिलीव है, इसलिए कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अपनी जर्नी के 4 साल बाद पता चला था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए कि मैं टैरोट कार्ड रीडिंग देखती ही नहीं थी और ना ही मैं यूट्यूब इतना मैं सिर्फ़ गाने सुनती थी। गाने सुनती थी और कोट पढ़ने की आदत थी। कोट पढ़ती थी, गाने सुनती थी। मैं ये पॉपअप होता था, मगर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो एक दिन सडनली मेरे को इंटरेस्ट जागा और एक वीडियो देखा। वो पहले वीडियो में ही उन्होंने बोल दिया ट्विन फ्लेम के साइंस 1-2 बोले थे। बस वही दिन था। उसके बाद मैंने खुद एक्सप्लोर किया ये जर्नी। उनकी रीडिंग के चार्जेस थे आधे घंटे के ₹3500। मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, ₹3500 आधा घंटे का रीडिंग होगा। तो मुझे लगा मैं तो इतने में तो स्ट्रीट डॉग, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग को फीड कर सकती हूँ। ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है और लॉटरी की तरह है। जितना मैं एनर्जी चेक कराऊँगी, मुझे फिर लगेगा और चेक करा लेती हूँ और चेक करा लेती हूँ। ये एक मुझे नशा लगता है ना? नशा है लॉटरी की तरह। एक बार लग जाता है और करो, और करो, और करो। छोड़ो और वो इंसान इतना खूसड़ बुड्ढे की तरह, उस इंसान के लिए मैं इतने ₹3500 बर्बाद करूँ, इससे अच्छा तो मैं इस स्ट्रीट डॉग को फीड कर दूँगी। तो ये एनर्जी थी मेरी उस टाइम। तो मैंने नहीं कराया, बट मैं यूट्यूब में सर्च करती थी जो कंटेंट बनाते हैं, हिंदी, इंग्लिश सबको देखने लगी, अपने से मैच करने लगी। जब मैच करने लगी, मैच होने लगा, फिर बस मुझे मेरे सामने 7 चक्रा का एक वीडियो भी अब पॉपअप हो गया। फिर 7 चक्रा करने लगी।
बस ऐसे करके अपने जर्नी को एक्सप्लोर करती गई, करती गई, करती गई। जबकि कोई टैरोट कार्ड अपनी रीडिंग खुद नहीं कर सकता। जब भी मैं अपनी रीडिंग करने जाती हूँ, मेरे उल्टे-पुल्टे आंसर आते हैं। उनको दूसरे से ही रीडिंग करानी पड़ती है। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। एज गैप काफ़ी है। आप आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई करते रहते हैं 24/7। ड्रीम आप ही के आते हैं, आपके पार्टनर के ड्रीम आ रहे होंगे आपको। काफ़ी ड्रीम आ रहे होंगे। ड्रीमर है, रात-दिन आपके सपने देखते हैं और आपकी वॉइस उन्हें सुनाई देती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी-किसी के पार्टनर आपको उनकी वॉइस सुनाई देती है, वो ड्रीम में आते हैं, उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती होगी। वो जो-जो चीज़ यूज़ करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ दिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ दिख सकता है, उनकी गाड़ी के नंबर दिखते होंगे आपको, उनका नाम हर जगह दिखता होगा और एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, इक्वालिटी देखते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, हार्मोनी चाहते हैं। अब वो इस डिप्रेशन भरी लाइफ़ से उभरना चाहते हैं, जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी डिप्रेशन में हैं और वो डिप्रेशन में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते, उभरना चाहते हैं इस सिचुएशन से, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स जो बता रहा है डिप्रेशन में है, एंग्ज़ायटी में है, फ़ियर है, ओवरबर्डन है। आखिरी का कार्ड है एज गैप काफ़ी है। आपको प्रपोज़ करेंगे अब, इस बर्डन को उतार फेंकेंगे। इसलिए कि अब ये घुट-घुट के जीना, मर-मर के जीने से वो परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं अपनी लाइफ़ से। वो इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, उनका इनर वॉइस जो उन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। बेशक वो अलोन है, आइसोलेशन में है, होपलेस हो गए हैं, दिख कुछ भी नहीं रहा है, इसलिए कि बहुत से लोगों ने उन्हें मिसगाइड कर दिया है। आपके अगेंस्ट में भड़काया है और मिसगाइड कर दिया है उन्हें। और वो थोड़े से कान के कच्चे इंसान हैं, मून की एनर्जी दिख रही है, तो कान के कच्चे इंसान हैं, मिसगाइड हो रहे हैं। मगर इस सिचुएशन से उभरने के लिए उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, चारा नहीं है, 2 नाव में सवार नहीं रह सकते, ये वो फ़ील कर रहे हैं। एक नाव में अब सवार होने की तैयारी में लगे हुए हैं, उसमें भी वो पेन में हैं। एक को छोड़कर दूसरे को पाना है, अगर आप लोगों की लाइफ़ में थर्ड पार्टी है तो। तो इस वजह से भी वो दर्द में हैं कि एक को खो के दूसरे को पाना है, काफ़ी इमोशनल लॉस फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, आपके एम्पेरियर। ऐसा रूप होता है हमेशा डिवाइन मास्कुलाइन का, ये रियल डिवाइन मास्कुलाइन है, जो हमेशा ईगो में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं और अपनी फेमिनाइन को कड़क टीचर बनकर अवेकन करते हैं। रियलिटी ये है वो कोकोनट होते हैं। बेशक वो फादर फिगर मुझे दिख रहे हैं, मदर फिगर आपके पार्टनर, एक मैरिड, एक सिंगल या दोनों मैरिड हो सकते हैं और सिंगल तो है ही। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कड़क टीचर की तरह अपनी फेमिनाइन को टीच करने में लगे हुए हैं। किसी-किसी का पार्टनर हो सकते हैं आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। आप 10 मैसेज करते हो उसके बाद भी वो रिप्लाई नहीं देते, ऐसे ईगो में रहते हैं। तो भई वो कोई नहीं आपके अदर हाफ़ ही हैं, जो आपका चार्ज उनको दिया हुआ है अवेकन करने का। तो वो ऐसे हाथों में छड़ी, डंडा लेके अवेकन करते हैं और बुरी तरीके से अवेकन करते हैं वो। बाद में आप शुक्रिया अदा करेंगे, जब आप अवेकन हो जाएँगे, उनको कोटि-कोटि धन्यवाद करेंगे। इसलिए कि ये श्रेय उन्हीं को जाता है। अगर वो ऐसे ज़िद्दी बने नहीं रहते, ऐसे रूड बिहेव नहीं करते, तो आप फेमिनाइन कभी अवेकन नहीं हो पाती, अपने करियर में फ़ोकस नहीं करती, ग्रोथ में नहीं फ़ोकस करती। एक टाइम में आपको एहसास होगा, अगर आप जर्नी में नए हैं, अभी आप फ़ील नहीं करोगे, दर्द में रहोगे और उन्हें कोसते रहोगे कि भई तुम ऐसा दिन भगवान उसको भी दिखाए, कब उसको कर्मा मिलेगा, है ना? ऐसा होता है। मगर बाद में वो बहुत तड़पते हैं, आपके साथ ऐसा किया इसलिए। अभी तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं या अवेकनिंग हो चुकी है, वो तड़प रहे हैं आपके लिए। नई शुरुआत करने के लिए, ब्रेकअप एंड करने के लिए। टावर का कार्ड बता रहा है बहुत से लोगों का ब्रेकअप होने वाला है या आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया होगा, सब जगह से। एक जगह से रखा होगा, वो भी सोच रहे हैं, उसमें से भी आपको आउट करने की सोच रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। अचानक भूकंप आने वाला है आपकी लाइफ़ में। सडनली आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे आपके पार्टनर। अभी तो कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, थोड़े दिनों में आउट कर देंगे। दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे, ये एनर्जी है। और जो काफ़ी सालों से ब्लॉक हैं, हो सकता है 4-5 साल से अगर आप ब्लॉक हैं, आपको अनब्लॉक करेंगे।
आपको अनब्लॉक करेंगे क्यों? इंट्यूटिव हो चुके हैं, इंट्यूटिव हो चुके हैं, उन्हें पता है अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। उनको पता है किसको चूज़ करना है, किसके साथ पीस है और किसके साथ जहन्नुम लाइफ हो गई है, ये उन्हें पता चल गया है। मगर उस जहन्नुम लाइफ को भी छोड़ने में उन्हें टाइम लगेगा, ये दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर, आपके बॉस, कलीग, आपके नेबर, या आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग किया, वहीं पे मिल गए, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। अभी तो आपको खोने से काफ़ी डर रहे हैं, फ़ियर है, आपको खोने का फ़ियर सता रहा है उन्हें, फ़ियर सता रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारे डिवाइन मस्कुलाइन मिलते हैं, उसी दिन से वो हमारे मतलब दोनों की आत्मा तो एक दूसरे को पहचान लेती है, तो वो वहीं से जर्नी स्टार्ट हो जाती है और वो नेवर एंडिंग जर्नी होती है। आपकी आखिरी सांस तक आपके ट्विन आपके साथ रहेंगे, मरते दम तक। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, मरते दम तक क्या, जन्म जन्म में, आप कितने जन्मों बाद मिले हो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। इस जन्म में मिले हो तो यूनियन में आने की तैयारी करो, है ना? यूनियन में कैसे आना है उसकी तैयारी करनी चाहिए आपको, ना कि भाई वो आए जाए, टच में रहे, फिजिकल हो। अगर आप अपने पति को छोड़ नहीं सकते, मैक्सिमम फेमिनाइन कहती है मैं अपने पति को छोड़ नहीं सकती, ज़रा देख कर बताइए तो वो कब आएंगे, फिजिकल होंगे? हमारी फिजिकल रिलेशन कब बनेगा? भाई पति को छोड़ नहीं पाते हो, इतने पतिव्रता हो तो ढंग से पतिव्रता बनो, मेरा कहने का मतलब ये है ना? आधे अधूरे पतिव्रता बन के करोगे क्या? ढंग से पतिव्रता बनो। फिजिकल हो जाऊंगी और पति को नहीं छोड़ सकती, उन्होंने सब सुख सुविधा दिया है मुझे, है ना? ऐसे पाखंडी बनने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। रियल में पतिव्रता बनिए, एक टाइम में एक से डील कीजिए, है ना? उसे कहते हैं पति है तो पति से ही रहिए, पति नहीं है तो दूसरे से जुड़िए, तब होता है। पति को छोड़ नहीं सकती, अटैचमेंट दिखाना है, इमोशनल होना है, और दूसरे के साथ फिजिकल कब होना है उसका रीडिंग कराना है, तो ये तो गलत बात है। अभी मुझे दिख रहा है डिवाइन की क्या गाइडेंस है, ये डिवाइन की ये गाइडेंस है, मूड स्विंग करना बंद कीजिए, अंधेरे से बाहर निकलिए, उजाले की तरफ पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, मूड स्विंग करना बंद कीजिए, स्विच करना बंद कीजिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, है ना? मूड स्विंग करना बंद कीजिए, सोचना बंद कीजिए, ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, इमेजिन करना बंद कीजिए, इल्यूजन खत्म कीजिए, तभी नई शुरुआत होगी। चांद हमें अंधेरा देता है, सूरज हमें रोशनी देती है। इस अंधेरे से बाहर निकलिए, और ये बाहर आप ही निकल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप खुद बाहर नहीं निकल सकते तो आपको कोई नहीं निकाल सकता है, आपको कोई नहीं निकाल सकता है। तो यही गाइडेंस है आज डिवाइन की। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। ये रीडिंग सारी की सारी आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।